नमस्कारम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता भगवती के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज के वाक्यांश पर अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूँ। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव महोदय आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब उपस्थित हैं। उनकी गरिमामय उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज का वाक्यांश है उन्नति की सीढ़ी। आप सबको स्मरण होगा, कल आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने एक चित्र पटल पर प्रस्तुत किया था जिसमें एक सीढ़ी बनी हुई है, स्टेयर्स हैं और उसके हर पायदान पर एक एक कुत्ता सो रहा है। तो उस दृश्य को स्मरण करते हुए मेरे मन में ये विचार आया कि आज यही विषय बनाया जाए अपने वाचन का, उन्नति की सीढ़ी। उसको कभी ध्यान से दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा और उसका विश्लेषण कीजिएगा अपने मन से कि वो चित्र क्या कहता है और उसके क्या क्या निहितार्थ हैं, वो भी देखना आवश्यक है। हम सब ने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यात्रा अवश्य की होगी। कम से कम सड़क की यात्रा तो अवश्य ही की होगी। और जब हम सड़क की यात्रा करते हैं तो निश्चित ही कभी ना कभी हमें ऐसा अवसर भी प्राप्त हुआ होगा कि आरामदायक सीट के न मिलने के कारण हमें वाहन चालक के बगल में बैठकर यात्रा करनी पड़ी। वहाँ उसका वाक्य क्या होता है ये सब जानते हैं। हमेशा कहता है वो, देखिए यहाँ बैठ जाइएगा लेकिन यहाँ सोना नहीं। साफ जाहिर है कि यदि उसके बगल में बैठ कर के कोई सोएगा तो उसको भी नींद आ जाएगी। तो इस संदेश को, इस वाक्य को यदि हम इस चित्र पर लागू करें तो इससे साफ अर्थ निकलता है कि जो उन्नति की सीढ़ी जा रही है, जिस पर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस पर कदम कदम पर, पग पग पर, हर सीढ़ी पर, हर पायदान पर कोई ना कोई सुप्त विचार या सोया हुआ व्यक्तित्व आपको अलग अवश्य ही मिलेगा जो आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करेगा, आपके अंदर आलस्य भाव जगाने का काम करेगा, आपको सुलाने का काम।
या कहिए वो आपको सुलाने की मंशा से वहाँ पर सो रहा है कि ताकि कोई और भी न जा सके। जैसे हम थक कर सोए हैं वैसे वो भी थक कर सोए हैं। ये एक इसका विपरीत पक्ष, नकारात्मक शेड है ये इसका, इस चित्र का। लेकिन साथ ही में ही इसमें एक सकारात्मक पक्ष भी है, और वो सकारात्मक पक्ष ये है कि सीढ़ियों पर, सभी सीढ़ियों पर जितने भी कुत्ते सोए हैं वो एक किनारे से सोए हैं, अर्थात एक मार्ग उन्होंने छोड़ दिया है कि हम तो सो रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको पहुंचना है आगे उनके लिए मार्ग छूटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी सीढ़ी पर फैलकर सोए हों कि किसी को ऊपर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। स्वयं सो रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए रास्ता छोड़ करके तब सो। ये एक इसका उजला पक्ष है। इसको, इसी पक्ष को यदि हम यहाँ अपने पटल के माध्यम से देखें, डॉक्टर सत्या टॉक के माध्यम से यदि इसकी विचार करने का प्रयास करें तो ये बताता है कि हमने जहाँ से, कहाँ से जहाँ तक की यात्रा की है उसमें एक एक पायदान चढ़ते हुए हम आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन हर पायदान पर कोई ना कोई साथी ऐसा हमें अवश्य मिला है जो कि वहीं थक कर सो गया। अर्थात जिसने हमारी आगे की यात्रा को देखा ही नहीं है, या जो देख ही नहीं पाया, या जो अपनी किसी परिस्थिति के कारण वहाँ पर आलस्यवश सो गया है। तो हमारी ऐसी भी कुछ साथी हैं जो इस चित्र से दर्शित होता है कि हमारे कुछ साथी किसी सीढ़ी पर सोए हुए हैं, हमें उनको जगाने का काम। इसलिए नहीं कि हमारे ऊपर चढ़ने के लिए राह नहीं है, अपितु इसलिए कि यदि हम चढ़ रहे हैं तो वो भी हमारे साथ साथ चढ़ें, हमें ये अनुभव हो कि वो हमारे साथ हैं, हमारे कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ें, तो और हमें सुखद अनुभूति। अब ये तो एक पक्ष हो गया। अब एक पक्ष में दूसरा और इसमें विश्लेषण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, वो ये कि ये गनीमत समझिए कि चित्र में जो भी कुत्ते हैं वो सो रहे हैं, वरना आज के ज़माने में अगर वो जागे होते तो परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं, वातावरण इस प्रकार का है, इस सृष्टि का इस कलयुग में कि अब किसी को ऊपर चढ़ता कोई देख भी नहीं सकता। हर व्यक्ति जो जहाँ है वहाँ से ऊपर बढ़ते हुए व्यक्ति को देख करके उसकी टांग खींचने का प्रयास करता है। तो समझिए कि यदि ये कुत्ते जो सोए हैं, यदि ये जागे होते तो इन्होंने कितनों की टांग खींची होती नीचे अपने सामान्य स्तर पर रोकने के लिए। क्या ये उजला पक्ष नहीं है इनके सोए हुए होने का? क्या हम समझ सकते हैं कि ये जाग करके हमारी क्या क्या स्थिति करते?
अच्छा है, इनको सोया ही रहने दीजिए। इसीलिए जब भी हम वार्ता करते हैं, मैं बहुत ही एक स्पष्ट सी बात कर रहा हूँ, इसलिए जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम विचार प्रस्तुत करते हैं, जब भी हम कोई बात कहते हैं, जो समाज में कुछ विचार प्रवाह देने का प्रयास करते हैं, और जब जिक्र आता है उन साथियों का जो कि पीछे के सफ़र में कहीं सो गए हैं, तो हम उनके प्रति भी सतत रूप से आदर का भाव प्रदर्शित करते हैं। अच्छा है, सो गए, चाहे वो थक कर सोए हों, चाहे किसी परिस्थिति के कारण सोए हों, या किसी ने उनको नींद का इंजेक्शन दे दिया। कई बार ऐसा भी होता है, डॉक्टर भी ये कहते हैं कि जब किसी मनुष्य को शरीर में दर्द होता है, कहीं बहुत विकट स्थिति होती है, तो उसको कुछ देर आराम देने के लिए उसको नींद की गोलियां दे दी जाती हैं, उसको नींद का इंजेक्शन दे दिया जाता है। तो हो सकता है उनको किसी ने ऐसा ही किया हो। तो इसलिए हम उनकी पीड़ा का भी अनुमान करते हैं, इसलिए हम उनका भी सम्मान करते हैं जो सो गए। अच्छा है, क्योंकि जिस प्रजाति के जीव का इन्होंने चित्र में वर्णन किया है, अर्थात कुत्ता, वो जब जागेगा तो निश्चित रूप से अपरिचित को देख करके भौंकेगा, और जब अपने से आगे बढ़ते हुए देखेगा तो निश्चित रूप से टांग पकड़ करके उसकी खींचेगा। आज की तारीख में हमारे साथ कितने कितने मूर्धन्य विद्वान जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पटल को आगे बढ़ा रहे हैं अपनी विद्वत्ता के मामले में, विद्वत्ता के साथ में समाज को एक नई सीख दे रहे हैं। तो उनकी उन्नति में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, उनके प्रतिभा के उन्नयन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। वो जो वैचारिक प्रवाह समाज को देना चाहते हैं, उनके इस क्रमों में किसी प्रकार का व्यतिक्रम उत्पन्न ना हो, इसके लिए अच्छा है कि जो सो रहे हैं वो सोया रहें। हो सकता है कि वो केवल सोए नहीं हो, केवल सोने का नाटक कर रहे हों, तो भी ठीक है। हम सबके सुख में सुखी हैं, हम किसी को पीड़ा में नहीं देखना चाहते। कैसे भी सोए हैं, जो सोए हैं उनकी निद्रा को प्रणाम करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ चल रहे हैं, बराबर से जो हमारे साथ कांधे से कांधा लगा करके चल रहे हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सोए हुओं को भी प्रणाम और चलने वालों को भी प्रणाम। बस प्रतीक्षा ये करनी चाहिए, ध्यान हमें इस बात का रखना चाहिए कि इन सोए हुए जीवों में से कोई ऐसा ना हो कि वो जाग कर किसी की टांग खींचने का प्रयास करे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ये केवल एक कोई कल्पना की बात नहीं थी। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने जो चित्र उपस्थित किया, उस पर मेरे मनोभाव थे, और बाकी आप सब लोग योग्य हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, आप सब इसकी अपनी प्रकार से समीक्षा करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब और आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू देवी दोनों यहाँ उपस्थित हैं। दोनों महान विभूतियों की, विद्वानों की उपस्थिति में
मैं सादर प्रणाम करता हूँ और अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर 10 बजे आने का प्रयास करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्ण।